देखो, हम लोग चैप्टर जब स्टार्टिंग किए थे उसका नाम क्या था? फॉरेन एक्सचेंज रेट। क्या नाम था? फॉरेन एक्सचेंज रेट। ठीक है, रेट नहीं था, यहाँ पर मार्केट था। क्या था? फॉरेन एक्सचेंज रेट कुछ भी है, एक ही चीज है। फॉरेन एक्सचेंज रेट या फिर फॉरेन एक्सचेंज मार्केट, इसको क्या बोलते हैं? विदेशी विनिमय बाजार। क्या बोलते हैं? विदेशी विनिमय बाजार। ठीक है, ये था चैप्टर का नाम था। ठीक है, इस चैप्टर को पढ़ने से पहले हम लोग कुछ कुछ नियम के बारे में जान लेते हैं। ठीक है, उसमें से सबसे पहला जो नियम है वो नियम है मांग का नियम। किसका नियम? मांग का नियम। देखो, मतलब इसको इंग्लिश में क्या बोलते हैं? लॉ ऑफ डिमांड। लॉ ऑफ डिमांड ये एक्चुअली मैक्रो का पार्ट नहीं है, समष्टि अर्थशास्त्र का पार्ट नहीं है। ये जो है व्यष्टि अर्थशास्त्र यानी कि माइक्रो का पार्ट है। लेकिन इस टॉपिक को समझने से पहले इसको समझना बहुत जरूरी है। ठीक है, अगर ये समझ जाएंगे तो वो भी समझ में आ जाएगा। ठीक है, कुछ है नहीं। देखो, मांग का जो नियम है, लॉ ऑफ डिमांड क्या बताता है? मांग का नियम बताता है कि जो वस्तु की कीमत है, मांग का नियम क्या बताता है? वस्तु की कीमत और मांग की मात्रा। वस्तु की कीमत और मांग की मात्रा मतलब बोलेंगे प्राइस ऑफ कमोडिटी एंड क्वांटिटी ऑफ डिमांड। ठीक है, देखो मांग का नियम के बारे में बता रहे हैं। मांग का नियम क्या बताता है? वस्तु की कीमत और मांग की मात्रा में ऑपोजिट रिलेशन पाया जाता है। कैसा रिलेशन पाया जाता है? ऑपोजिट रिलेशन पाया जाता है, मतलब विपरीत संबंध पाया जाता है। ठीक है, अब विपरीत संबंध का मतलब क्या होता है वो समझो। विपरीत संबंध का मतलब क्या होता है? यदि वस्तु, देखो ये क्या है? प्राइस है। क्या है? कीमत है। ठीक है, यदि किसी वस्तु की कीमत बढ़ता है तो मांग की मात्रा या फिर मांग जो है वो क्या होगा? घटेगा। क्या बोले? यदि किसी वस्तु की कीमत बढ़ता है तो मांग क्या होगा? घटेगा। उसके विपरीत अगर किसी वस्तु का कीमत घटता है तो मांग क्या होगा? बढ़ेगा। समझ में आ गया होगा क्या बोल रहे हैं? यदि किसी वस्तु का कीमत बढ़ता है तो मांग क्या होगा? घटेगा। यदि किसी वस्तु का कीमत घटता है तो मांग क्या होगा? बढ़ेगा। मतलब देखो यहाँ पर उल्टा हो रहा है, मतलब एक बढ़ रहा है दूसरा क्या हो रहा है? घट रहा है। एक घट रहा है दूसरा क्या हो रहा है? बढ़ रहा है। ठीक है, तो दोनों का जो रिलेशन वो क्या? उल्टा है। क्या है? उल्टा है। इसी को हम लोग क्या बोलते हैं? ऑपोजिट रिलेशन। समझ में आ गया? इसको एग्जाम्पल से भी समझते हैं। जैसे मान लो यहाँ पर लिए पी एक्स, यहाँ पर क्या लिए? डी एक्स। अब पी एक्स का मतलब क्या होता है? कीमत। पी एक्स मतलब क्या होता है? कीमत। किसका? थोड़ा सा अच्छा से लिखते हैं। पी एक्स मतलब क्या होता है? एक्स वस्तु की कीमत। पी एक्स मतलब क्या होता है? एक्स वस्तु की कीमत। और डी एक्स मतलब क्या होता है? एक्स वस्तु की मांग। डी एक्स मतलब क्या होता है? एक्स वस्तु की मांग। ठीक है, ये हो गया पी एक्स, ये क्या हो गया? डी एक्स। अब जैसे मान लो कोई एक मोबाइल का एग्जांपल ले लेते हैं। मान लो किसी मोबाइल का दाम अभी कितना है? 10,000 रुपया। कितना है? एक मोबाइल का दाम कितना है? 10,000 रुपया है। तो मेरा डीएक्स कितना है? 100। मतलब मांगने वालों की संख्या कितना है? 100 है। एक वस्तु का कीमत कितना है? 10,000 रुपया है। तो मांगने वालों की संख्या कितना है? 100 है। जैसे ही वस्तु का जो कीमत है, जैसे ही वस्तु का कीमत जो है बढ़ के हो गया 12,000, वस्तु का कीमत बढ़कर कितना हो गया? 12,000। तो अब जितना व्यक्ति जो है डिमांड कम करेगा। क्यों? क्योंकि इसका रेट क्या हो गया है? बढ़ गया है। देखना, कहीं भी अगर वस्तु की कीमत अगर बढ़ जाता है पहले के तुलना में तो डिमांड क्या हो जाता है? कम हो जाता है। डिमांड क्या हो जाता है? कम। तो यहाँ पर अब कितना का डिमांड करेगा? 90 का डिमांड करेगा। मतलब डिमांड क्या हो गया? घट गया। इसका ऑपोजिट, ठीक है, इसका ऑपोजिट, अगर ये जो वस्तु है, मान लो ये पी है, ये P1 है। ठीक है, अगर इस वस्तु का जो कीमत है घट कर हो गया 8,000, घट कर कितना हो गया? 8,000, तो वस्तु का जो डिमांड है, वस्तु का डिमांड क्या हो जाएगा? बढ़ जाएगा। क्यों? क्योंकि पहले व्यक्ति को कितना चुकाना पड़ रहा है? 10,000। अब कितना चुकाएगा? 8,000। तो देखो 2,000 का फायदा मिल रहा है कि नहीं? तो यहाँ पर क्या होगा? उसका जो डिमांड है वो क्या कर जाएगा? बढ़ा देगा। क्या कर? डिमांड क्या हो जाएगा? बढ़ जाएगा। क्योंकि रेट क्या हो गया है? घट गया है। ठीक है, तो घट गया तो कितना हो जाएगा? यहाँ पर 120 या कुछ भी मान लो, लेकिन इतना से तो ज्यादा ही कर देगा। इतना से क्या होगा? ज्यादा ही कर देगा। ठीक है, तो देखो यहाँ पर रिलेशन क्या हो रहा है? देखो वस्तु का जो कीमत क्या हो गया? यहाँ पर घट गया, सॉरी, वस्तु का कीमत यहाँ पर क्या हो गया? बढ़ गया। वस्तु की कीमत बढ़ा तो देखो क्वांटिटी क्या हो गया? डिमांड क्या हो गया? घट गया। लेकिन जैसे ही वस्तु का कीमत क्या हो जाता है? घट जाता है, वस्तु का डिमांड क्या हो जाता है? बढ़ जाता है। समझ में आ गया? वस्तु का कीमत बढ़ने पर डिमांड क्या होगा? कम होगा। और वस्तु का कीमत घटने पर डिमांड क्या हो जाएगा? ज्यादा होगा। ठीक है,
ऐसे भी समझ में आ रहा है, जब वस्तु का कीमत हम लोग का जब कम होता है किसी भी चीज का, तो ज्यादा से ज्यादा सामान क्या करते हैं, परचेज करते हैं। ठीक है, अब इसको जो है इसको हम लोग एक ग्राफ के माध्यम से भी समझते हैं। ठीक है, सबसे पहले देखो यहाँ पर जो रिलेशन पाया गया किसी भी दो राशि में, जैसे यहाँ पर दो राशि क्या क्या है, वस्तु का कीमत और मांग की मात्रा। तो याद रखना किसी भी दो राशि में अगर उन दोनों के बीच में ऑपोजिट रिलेशन पाया जाता है, कैसा रिलेशन, ऑपोजिट रिलेशन अगर पाया जाता है, ऑपोजिट रिलेशन, तो हमेशा ग्राफ जो बनता है वो क्या बनेगा, डाउनवर्ड बनेगा। क्या बनेगा, डाउनवर्ड। स्लोप कैसा होगा, हमेशा डाउनवर्ड। अब डाउनवर्ड का मतलब क्या होता है, ये इसको हम लोग क्या बोलते हैं, डाउनवर्ड। इसको हम लोग क्या बोलते हैं, डाउनवर्ड। इसको हम लोग क्या बोलते हैं, डाउनवर्ड, या फिर हिंदी में बोलेंगे नीचे की ओर। क्या बोलेंगे, नीचे की ओर। कोई दिक्कत नहीं है। अब देखो, अब हम लोग पढ़ रहे हैं डिमांड कर्व। ठीक है, तो ध्यान देना यहाँ पर हम लोग क्या लिखते हैं, एक्स एक्सिस, यहाँ पर क्या लिखते हैं, वाई एक्सिस। ये जो है मेरा क्या हो गया, एक्स एक्सिस, ये मेरा क्या हो गया, वाई एक्सिस। ठीक है, अब ध्यान दो, इधर हमेशा क्या लिखते हैं, क्वांटिटी। इधर हमेशा क्या लिखते हैं, क्वांटिटी को, मात्रा को हम लोग लिखते हैं इस साइड में, और जो भी कीमत है, जो भी कीमत है या फिर प्राइस है, उसको लिखते हैं हम लोग वाई एक्सिस में। समझ में आ रहा है, ये जो नियम बनाए ना उसी को हम लोग ग्राफ में समझ रहे हैं। ठीक है, तो चूंकि इन लोगों का जो रिलेशन है विपरीत है, इसीलिए हम लोग क्या बनाए, डाउनवर्ड बनाए। क्या बनाए, डाउनवर्ड। देखो डाउनवर्ड क्यों बनाए, अभी समझ में आ जाएगा। ठीक है, जैसे मान लो अभी किसी वस्तु का दाम P है, अभी किसी वस्तु का दाम क्या है, P है, तो मांगने वाले की संख्या क्या है, Q है। अभी किसी वस्तु का दाम मान लेते हैं P है, तो मांगने वाले की संख्या क्या है, Q है। जैसे हम क्या किए, प्राइस को बढ़ा दिए, प्राइस को P से क्या कर दिए, P1 कर दिए। जैसे ही प्राइस को हम P से P1 कर दिए, तो क्वांटिटी जो है, जो हम लोग का क्या है, क्वांटिटी है, वो देखो इधर थोड़ा घिसा गया, Q से क्या हो गया, Q1 बढ़ा के घटा, घट गया। प्राइस यहाँ पर क्या हुआ था, बढ़ा था, लेकिन मेरा क्वांटिटी क्या हो गया, घट गया। कोई दिक्कत है। अब हम लोग इसका थोड़ा और अपोजिट चलते हैं। अब यहाँ पर क्या किए थे, प्राइस को हाई किए थे, अब प्राइस को क्या करेंगे, लो करेंगे। प्राइस क्या करते, घटा देंगे, तो मतलब P से क्या कर दिए, P2। P से क्या किए, P2 यहाँ पर किए। तो ध्यान दो, ये जो हमारा क्वांटिटी है ये Q2 हो गया, ये P2 हुआ, तो ये क्या हो गया, Q2। यहाँ पर हम क्या किए बताओ, घटा दिए, तो डिमांड क्या हो गया, बढ़ गया। डिमांड क्या हो गया, बढ़ गया। ठीक है, समझ में आ रहा था, डाउनवर्ड क्यों बनाए, इसी के चलते। जब भी ऑपोजिट रिलेशन पाया जाएगा किसी भी दो राशि में, हमेशा उसका जो स्लोप होगा वो कैसा होगा, डाउनवर्ड होगा। ठीक है, तो समझ में आ ही रहा होगा, ग्राफ से भी समझ में आ रहा है कि जैसे ही वस्तु का कीमत बढ़ता है डिमांड घट जाता है, जैसे वस्तु का कीमत घटता है डिमांड भी क्या होता है, बढ़ जाता है। ठीक है, इसीलिए क्या बोले, वस्तु का कीमत और मांग की मात्रा में कैसा रिलेशन पाया जाता है, ऑपोजिट रिलेशन पाया जाता है, ऑपोजिट। ठीक है, अब बढ़ते हैं आगे। इसी तरह से और एक नियम पढ़ेंगे जिसका नाम क्या है, ये तो मांग का नियम, उसका नाम क्या होगा, पूर्ति का नियम। क्या हो जाएगा, पूर्ति का नियम। उसको भी समझेंगे इसी तरह से। ठीक है, मांग का नियम हो गया। अब थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं। अब जो नियम है उसका नाम है पूर्ति का नियम। पूर्ति का नियम, ठीक है, ये क्या है, पूर्ति का नियम। पूर्ति का नियम, इसको हिंदी में क्या, इंग्लिश में क्या बोलेंगे, लॉ ऑफ सप्लाई। लॉ ऑफ सप्लाई, लॉ ऑफ सप्लाई, पूर्ति का नियम। अब देखो पूर्ति का नियम क्या बताता है, पूर्ति का नियम बताता है कि वस्तु की कीमत, ठीक है, वस्तु की कीमत और वस्तु की पूर्ति, वस्तु की कीमत और वस्तु की पूर्ति में नियम बता रहे हैं। ठीक है, पूर्ति का नियम क्या बताता है कि वस्तु की कीमत और वस्तु की पूर्ति में धनात्मक संबंध पाया जाता है। कैसा संबंध पाया जाता है, धनात्मक बोलो या फिर प्रत्यक्ष बोलो। ठीक है, धनात्मक बोले या फिर प्रत्यक्ष, ठीक है, या फिर सीधा, सबका मतलब क्या, तो सेम होता है। तो डायरेक्ट रिलेशन पाया जाता है। कैसा रिलेशन पाया जाता है, डायरेक्ट, या फिर कैसा पाया जाता है, पॉजिटिव। डायरेक्ट या फिर क्या पाया जाता है, पॉजिटिव। ठीक है, अगर कैसे देखो, यदि किसी वस्तु का कीमत क्या होता है, बढ़ता है। अब थोड़ा पूर्ति के लिए एक वर्ड बता रहे हैं, थोड़ा समझ लेना। ठीक है, एक वर्ड हम लोग का आता है क्या, डिमांड। एक वर्ड क्या आता है, डिमांड। एक क्या आता है, सप्लाई। ठीक है, ये नियम कब समझ में आएगा वो समझो। डिमांड हम लोग को, डिमांड का जो नियम है वो तभी समझ में आएगा जब हम लोग क्या बन जाए, कस्टमर बन जाए। ठीक है, क्या बोले बता तो, डिमांड का नियम हम लोग को तभी समझ में आएगा जब हम लोग क्या बन जाए, कस्टमर बन जाए। और सप्लाई का नियम तभी समझ में आएगा, सप्लाई का जो नियम है तभी समझ में आएगा जब हम लोग क्या बन जाए, प्रोड्यूसर बन जाए। ठीक है, सप्लायर बन जाए, कुछ किसी वस्तु को बेचने शुरू कर दे, या फिर किसी वस्तु को जब बेचेंगे तब इसका नियम समझ में आएगा, और जब किसी वस्तु को खरीदेंगे तब हमको डिमांड का नियम समझ में आएगा। ठीक है, खरीदने पर डिमांड का नियम समझ में आएगा, बेचने पर सप्लाई का नियम समझ में आएगा। ठीक है, उसका मतलब अभी हम लोग कौन सा क्या पढ़ रहे हैं, पूर्ति। क्या पढ़ रहे हैं, पूर्ति, मतलब सप्लाई पढ़ रहे हैं। तो सप्लाई पढ़ रहे हैं तो हम लोग को क्या बनना पड़ेगा, प्रोड्यूसर। क्या बनना पड़ेगा,
प्रोड्यूसर। अब प्रोड्यूसर के हिसाब से हम लोग सोचेंगे, ठीक है। अब देखो कोई भी ऐसा प्रोड्यूसर नहीं होगा जो अपना सामान को कम से कम दाम में बेचे, कोई भी ऐसा नहीं होगा, ठीक है। वो लोग हमेशा चाहता है कि हम लोग किसी भी सामान को अधिक रेट पर बेचें, ठीक है। अब बताओ यहाँ पर वस्तु का कीमत क्या है, पूर्ति पड़ रहा है, हम लोग को प्रोड्यूसर मानना है कि हम लोग क्या है, प्रोड्यूसर है, ठीक है। अभी देखो वस्तु का कीमत क्या है, ज्यादा है, तो पूर्ति भी क्या करेगा, ज्यादा करेगा। पूर्ति क्या करेगा, ज्यादा। जैसे ही वस्तु का कीमत कम हो जाएगा, पूर्ति क्या करेगा, कम, ठीक है। जैसे ही वस्तु का कीमत क्या है, ज्यादा है, तो सप्लाई भी क्या करेगा, ज्यादा। जैसे ही वस्तु का कीमत क्या है, कम, मतलब वस्तु का जो प्राइस है वो अगर डिक्रीज हो गया है तो सप्लाई भी क्या करेगा, कम करेगा, ठीक है। क्यों करेगा ऐसा, देखो क्योंकि कोई भी सप्लायर जो है या फिर कोई भी सप्लायर अधिक से अधिक लाभ कमाना चाहता है, ठीक है। अधिक से अधिक क्या करना चाहता है, लाभ कमाना चाहता है। वो भी चाहता है कि हम लोग का जो सामान है वो अधिक से अधिक रेट पर बिके, ठीक है। जैसे मान लो कि यहाँ पर लिखते हैं हम लोग पी एक्स, क्या लिखते हैं, पी एक्स, यहाँ पर लिखते हैं एस एक्स। पी एक्स का मतलब क्या हो गया, एक्स वस्तु की कीमत, मतलब प्राइस ऑफ एक्स कमोडिटी, ठीक है। यहाँ पर लिखेंगे एक्स वस्तु की पूर्ति, एक्स वस्तु की पूर्ति, ठीक है। प्राइस बोल रहे हैं, ये क्या है, पूर्ति, सप्लाई ऑफ एक्स कमोडिटी, ठीक है। अब देखो जैसे मान लो किसी वस्तु का कीमत कितना है, 100, कितना है, वस्तु का कीमत कितना है, 100 है, तो सप्लाई मान लेते हैं करता है कितना, 50 क्वांटिटी सप्लाई करता है, ठीक है। अभी वस्तु का कीमत कितना है, 100 रुपया है, तो सप्लाई कितना करता है, 50 करता है, ठीक है। अब जैसे ही जो है इसका रेट हो गया कितना, हाई, 120 रुपया हो गया, तो वो चाहेगा क्या कि ज्यादा से ज्यादा हम क्या करें, सामान को सेल करें, ठीक है। ज्यादा से ज्यादा क्या करेगा, सामान को क्या करेगा, सेल करेगा या फिर सप्लाई करेगा। क्यों, क्योंकि अभी वस्तु का दाम उसका कितना बढ़ गया है, तो मतलब हर क्वांटिटी पर उसको 20-20 रुपया करके क्या होगा, ज्यादा मिलेगा, एक्स्ट्रा मिलेगा। तो यहाँ पर उसका जो सप्लाई होगा वो क्या हो जाएगा, बढ़ जाएगा। क्यों, क्योंकि प्राइस क्या हो गया है, बढ़ गया है, प्राइस हाई हो गया है, तो ये भी क्या हो जाएगा, बढ़ाएगा सप्लाई। क्यों, क्योंकि ज्यादा कमाएगा वो। लेकिन जैसे ही इसका रेट क्या हो जाएगा, 100 से मतलब 80 हो गया, कितना हो गया, 80 हो गया, तो वो भी क्या करेगा कि जो सप्लाई है उसको कम कर देगा, सप्लाई उसको क्या करेगा, कम कर देगा। मान लो क्या कर देगा, 40। क्यों कम करेगा, क्योंकि यहां पर उसको 100 रुपया का सामान तो क्या हो रहा है, 80 हो गया है, तो 20-20 रुपया का उसको लॉस होगा, इसीलिए वो क्या करेगा, सप्लाई कम करेगा। सप्लाई क्या कर देगा, कम कर देगा। उसको कब बिकेगा, तो जब भी इस 80 रुपये से जब भी रेट क्या हो जाएगा, बढ़ जाएगा, हाई हो जाएगा, उस टाइम क्या करेगा। अब देखो अगर सप्लाई कम कर रहा है मतलब क्या, बाकी जो सामान है जो सप्लाई करने वाला तो उसको क्या किया होगा, स्टॉक करके किया होगा, स्टॉक कर लिया होगा, जितना भी सप्लाई उसको क्या कर लिया होगा, स्टॉक। और जैसे इसका रेट बढ़ जाएगा 120, ये स्टॉक वाला सारा सामान क्या करेगा, बेचना शुरू कर देगा, फिर से सप्लाई क्या कर देगा, बढ़ा देगा। क्यों, क्योंकि रेट क्या हो गया है, बढ़ गया है। तो ये नियम था किसका, पूर्ति का नियम। पूर्ति का नियम क्या बताता है, यदि किसी वस्तु का कीमत बढ़ता है तो वस्तु का पूर्ति भी क्या होगा, बढ़ेगा। यदि किसी वस्तु का कीमत घटता है तो पूर्ति भी क्या होगा, घटेगा। समझ में आ गया होगा, ठीक है। अब बढ़ते हैं आगे, ठीक है। इसमें क्या है, अब इसका कर्व अगर बनाएंगे, अब थोड़ा देखो यहाँ पर रिलेशन कैसा, प्रत्यक्ष है। कैसा रिलेशन है, प्रत्यक्ष, सीधा या फिर धनात्मक, पॉजिटिव रिलेशन है। पॉजिटिव रिलेशन में जो भी हम लोग का कर्व बनता है, पॉजिटिव रिलेशन में जो भी हम लोग का कर्व बनता है वो कैसा बनता है, बताओ तो, अपवर्ड। कैसा बनेगा, अपवर्ड। कैसा बनेगा, अपवर्ड। इसको हम लोग क्या बोलते हैं, अपवर्ड। जबकि उसमें क्या बना था हम लोग का, डाउनवर्ड। क्या बना था, डाउनवर्ड। इसमें क्या बना, अपवर्ड। क्या बन गया, अपवर्ड। इसको हम लोग क्या बोलेंगे, अपवर्ड। क्या बोलना है, अपवर्ड। मतलब अपवर्ड का मतलब होता है ऊपर की ओर। अपवर्ड मतलब क्या होता है, ऊपर की ओर। अब ध्यान दो, ये मेरा कौन सा एक्सिस है, एक्स एक्सिस। ये मेरा कौन सा एक्सिस है, वाई एक्सिस। ये कौन सा एक्सिस है, वाई एक्सिस, ठीक है। ये अपवर्ड लिखा हुआ है, ठीक है, एक्स एक्सिस वाई एक्सिस, ठीक है। यहाँ पर क्या है, 0 है। इधर हम लोग किसको दिखाते हैं, क्वांटिटी को। किसको दिखाते हैं, क्वांटिटी को। इधर हम लोग किसको दिखाते हैं, प्राइस को। किसको दिखाएंगे, प्राइस को, ठीक है। अब सप्लाई के हिसाब से पढ़ना है, ठीक है। मान लो यहाँ पर क्या है, वस्तु का कीमत P है, वस्तु की कीमत क्या है, P है, तो सप्लाई भी क्या करेगा, Q करेगा। अगर वस्तु का कीमत P है तो सप्लाई क्या करेगा, Q करेगा। जैसे ही वस्तु का जो कीमत बढ़ा दी, वस्तु की कीमत क्या कर दी, बढ़ाकर P से P1 कर दिए, तो देखो जो प्रोड्यूसर है, जो सप्लायर है, वो भी क्या करेगा, सप्लाई बढ़ा देगा। देखो यहाँ पर बढ़ा ना, यहाँ पर P से क्या हो गया, P1 बढ़ गया, तो सप्लाई भी क्या हो गया, यहाँ पर बढ़ गया, ठीक है। लेकिन जैसे ही हम लोग का ये क्या हो जाएगा, घट जाएगा। क्या हो जाएगा, घट जाएगा। P से क्या हो गया, P2 हो गया, तो Q जो है Q2, मतलब ये भी क्या घट गया, ये भी घटा, ये भी क्या हो गया, घट गया। यही बताएं, ग्राफ से भी समझ में आ रहा है, जब वस्तु का क्या हो रहा है, कीमत बढ़ रहा है तो सप्लाई भी क्या हो रहा है, बढ़ रहा है। जब वस्तु की कीमत घट रहा है तो सप्लाई भी क्या हो रहा है, घट रहा है। मतलब रिलेशन कैसा है, रिलेशन कैसा है, डायरेक्ट है, पॉजिटिव रिलेशन है, ठीक है। वस्तु का कीमत और वस्तु का पूर्ति में कैसे रिलेशन पाया जाता है, धनात्मक संबंध पाया जाता है, ठीक है। ये समझ में आ गया। और एक टॉपिक समझना पड़ेगा, ठीक है। मांग का नियम पढ़ लिए, पूर्ति का नियम पढ़ लिए,
और एक जो नियम है उसको हम लोग पढ़ते हैं, ठीक है। वो पहले भी बताए हैं, थोड़ा सा समझना पड़ेगा, ठीक है। अब देखो कैसे समझते हैं इसको, ठीक। इसमें क्या है बताए थे, एक हम बताए थे डोमेस्टिक करेंसी, क्या बताए थे, डोमेस्टिक करेंसी, डोमेस्टिक करेंसी बताए थे। और एक हम क्या बताए थे, फॉरेनर करेंसी, क्या बताए थे, फॉरेनर, फॉरेनर करेंसी, फॉरेनर करेंसी, ठीक है। एक डोमेस्टिक करेंसी, एक क्या था फॉरेनर करेंसी। एक को हम लोग क्या बोलते हैं, घरेलू मुद्रा, क्या बोलते हैं, घरेलू मुद्रा। एक हम लोग को क्या बोलते हैं, विदेशी मुद्रा। एक को बोलते हैं घरेलू मुद्रा, एक को हम लोग क्या बोलते हैं, विदेशी मुद्रा, ठीक है। घरेलू मुद्रा, विदेशी मुद्रा बताए थे कि घरेलू मुद्रा डोमेस्टिक करेंसी का वैल्यू अगर क्या होता है, इंक्रीज, डोमेस्टिक करेंसी का वैल्यू अगर क्या होता है, इंक्रीज, मतलब क्या होता है, वृद्धि, ठीक है। डोमेस्टिक करेंसी का वैल्यू अगर क्या होता है, इंक्रीज, ठीक है। तो यहाँ का जो सामान है वो क्या हो जाएगा, महंगा, सामान क्या हो जाएगा, महंगा, क्या हो जाएगा, महंगा हो जाएगा, ठीक है। लेकिन जैसे ही यहाँ का सामान क्या हो जाएगा, डिक्रीज, क्या हो जाएगा, डिक्रीज, कमी, ठीक है। तो यहाँ का सामान क्या हो जाएगा, सस्ता, क्या हो जाएगा, सस्ता। ये डोमेस्टिक करेंसी का बारे में बता रहे हैं, क्या बता रहे हैं कि डोमेस्टिक करेंसी का वैल्यू अगर इंक्रीज होता है, अब इंक्रीज डिक्रीज कैसा होता है पहले भी बताए हैं, ठीक है। डोमेस्टिक करेंसी का वैल्यू अगर वृद्धि होगा तो सामान क्या हो जाएगा, महंगा, क्या हो जाएगा, महंगा। उसका ऑपोजिट अगर डोमेस्टिक करेंसी का वैल्यू अगर डिक्रीज होता है तो हम लोग का यहाँ का सामान, डोमेस्टिक करेंसी का सामान क्या हो जाएगा, सस्ता हो जाएगा। अब फॉरेनर करेंसी के हिसाब से हम लोग पढ़ते हैं कि अगर विदेशी मुद्रा, सेम चीज है, विदेशी मुद्रा, विदेशी मुद्रा, ठीक है, का वैल्यू अगर क्या होता है, इंक्रीज, क्या होता है, इंक्रीज, मतलब क्या हो जाएगा, वृद्धि, तो वहां का सामान क्या हो जाएगा, महंगा, वहां का सामान क्या हो जाएगा, महंगा, ठीक है। लेकिन अगर वहां का सामान क्या हो जाता है, डिक्रीज, क्या हो जाता है, डिक्रीज, मतलब वहां का जो करेंसी है, फॉरेनर करेंसी जो भी है, फॉरेनर करेंसी का वैल्यू अगर डिक्रीज होता है तो वहां का सामान भी क्या हो जाएगा, सस्ता, क्या होगा, सस्ता। तो क्या पता है, फॉरेनर करेंसी का वैल्यू अगर इंक्रीज होता है तो वहां का सामान क्या होगा, महंगा। अगर फॉरेनर करेंसी का वैल्यू डिक्रीज होता है तो वहां का सामान क्या हो जाएगा, सस्ता हो जाएगा, क्या होगा, सस्ता। कोई दिक्कत है यहाँ तक। तो जब पर एक चीज देखो कि यहाँ पर एक चीज महंगा होगा, दूसरा क्या होगा, यहाँ पर क्या होगा, महंगा, एक क्या होगा, सस्ता। याद रखना, ये तो ऐसे करके बता दिए, ये सब थोड़ा हम क्या कर रहे हैं, याद दिला रहे हैं, ठीक है। कि अगर विदेशी मुद्रा जो है, ये मेरा क्या, विदेशी मुद्रा, अगर विदेशी मुद्रा, और ये मेरा विदेशी मुद्रा बोल, घरेलू मुद्रा, ये मेरा क्या है, घरेलू मुद्रा, और ये क्या है, विदेशी मुद्रा, ये क्या है, विदेशी मुद्रा, ठीक है। अगर घरेलू मुद्रा अगर सस्ता है, घरेलू मुद्रा क्या है, सस्ता है, तो विदेशी मुद्रा क्या होगा, महंगा। याद रखना, अगर हम लोग का यहाँ का सामान अगर सस्ता है तो विदेश का सामान क्या होगा, महंगा। और यहाँ का सामान अगर महंगा है, कहाँ का, घरेलू मुद्रा का सामान क्या है, महंगा है, तो वहां का सामान क्या हो जाएगा, सस्ता। ये याद रखना, ठीक है। समझ में आ रहा है क्या बोल रहे हैं, यहाँ का सामान अगर सस्ता होगा घरेलू मुद्रा का तो विदेशी मुद्रा का सामान क्या हो जाएगा, महंगा। और यहाँ का सामान अगर महंगा है तो घरेलू विदेशी मुद्रा का सामान क्या हो जाएगा, सस्ता हो जाएगा, ठीक है। यहाँ तक समझने के बाद अब हम लोग इस टॉपिक पर थोड़ा सा हम लोग पढ़ते हैं, ठीक है। इसको समझाना अनिवार्य था, उसको समझने के लिए उस टॉपिक को जो पढ़ाएंगे अभी, ठीक है। अब जो है पढ़ेंगे हम लोग कर्व, क्या पढ़ेंगे, कर्व पढ़ेंगे, ठीक है। कर्व के बारे में ही पढ़ना है, वक्र, क्या पढ़ना है, कर्व, ठीक है। CURV कर्व जो है वक्र के बारे में हम लोग क्या करेंगे, पढ़ेंगे, ठीक है। अब देखो इसको भी इसमें बताए थे कल को कि हम लोग कब कब विदेशी मुद्रा का डिमांड करते हैं और कौन कौन सा ऐसा सिचुएशन आता है जब हम लोग को ऑटोमेटिक जो है विदेशी मुद्रा मिल जाता है, ठीक है। तो उसी का हम लोग क्या पढ़ेंगे, कर्व में पढ़ेंगे, वक्र में, ठीक है। मतलब पढ़ेंगे कि डिमांड कर्व, डिमांड कर्व, डिमांड कर्व फॉर, डिमांड कर्व फॉर, डिमांड कर्व फॉर फॉरेन, डिमांड कर्व फॉर फॉरेन एक्सचेंज रेट, डिमांड कर्व फॉर फॉरेन एक्सचेंज रेट, ठीक है। मतलब क्या होता है, विदेशी विदेशी विनिमय, विदेशी विनिमय दर का, विदेशी विनिमय दर का मांग वक्र, विदेशी विनिमय दर का मांग वक्र, ठीक है। और एक लोग ये हो गया डिमांड का। अब किसका पढ़ेंगे इधर, सप्लाई का, सप्लाई, ठीक है। सप्लाई कर्व, सप्लाई कर्व फॉर, सप्लाई कर्व फॉर फॉरेन करेंसी, सप्लाई कर्व फॉर फॉरेन करेंसी, मतलब इसका हो जाएगा विदेशी विनिमय, विदेशी विदेशी विनिमय, विदेशी विनिमय दर का, विदेशी विनिमय दर का पूर्ति वक्र, विदेशी विनिमय दर का पूर्ति वक्र, ठीक है। विदेशी विनिमय दर का मांग वक्र, विदेशी विनिमय दर का पूर्ति वक्र। अब इसको पढ़ना है, देखो इसमें ध्यान देना है, तब थोड़ा समझो, ठीक है।
देखो जहां जहां फॉरेन एक्सचेंज रेट होगा हम यूज करेंगे FER का। FER मतलब क्या हो जाएगा, फॉरेन एक्सचेंज रेट। ध्यान दो थोड़ा सा कि मान लो कि फॉरेन एक्सचेंज रेट हो गया, यहाँ मेरा क्या है, क्वांटिटी है, यहाँ मेरा क्या है, क्वांटिटी है। क्वांटिटी को समझना, हम लोग यहाँ पर घरेलू करेंसी के बारे में बात कर रहे हैं, ठीक है। ये हो जाएगा मेरा डोमेस्टिक करेंसी, या फिर डोमेस्टिक के बारे में यहाँ पर बात करेंगे, ठीक। अब थोड़ा ध्यान दो कि फॉरेन एक्सचेंज रेट जो है वो हो गया महंगा, मतलब बढ़ गया है। फॉरेन एक्सचेंज रेट जो है वो इंक्रीज है। फॉरेन एक्सचेंज रेट क्या हो गया है, इंक्रीज। तो यहाँ पर इंक्रीज होने का मतलब क्या बताएं, यहाँ का सामान क्या होगा, महंगा। थोड़ा ध्यान दो क्या बताएं कि फॉरेन एक्सचेंज रेट जो है वहां का वैल्यू क्या है, फॉरेन एक्सचेंज रेट का वैल्यू क्या है, इंक्रीज है। मतलब वहां का जितना भी सामान हो वो क्या हो गया, महंगा हो गया। क्या हो गया है, महंगा। महंगा होने का मतलब क्या हो गया कि हम लोग जो है इस पर डिमांड ज्यादा करेंगे, कम करेंगे, बताओ तो। महंगा हो गया मतलब क्या, डिमांड ज्यादा करना है, कम करना है। हम लोग कस्टमर हैं, कम करेंगे क्योंकि वहां का सामान क्या महंगा है, तो हम लोग डिमांड जो है क्या करेंगे, कम करेंगे। डिमांड क्या करेंगे, कम, क्योंकि वहां का सामान क्या है, महंगा है, हाई प्राइस है। अभी बताएं, ठीक है। उसका विपरीत अगर फॉरेन एक्सचेंज रेट का वैल्यू क्या होता है, डिक्रीज। क्या होता है, डिक्रीज। डिक्रीज होने का मतलब क्या हो गया, वहां जो भी सामान मिलेगा फॉरेन में वो हमको महंगा मिलेगा कि सस्ता मिलेगा, बताओ तो। डिक्रीज होने पर क्या पता है कि वहां का सामान क्या हो जाएगा, सस्ता। और सस्ता हो जाएगा तो हम लोग अधिक से अधिक क्या करेंगे, डिमांड करेंगे। हम लोग डिमांड क्या करेंगे, ज्यादा करेंगे, अधिक करेंगे। समझ में आ रहा है क्या बोल रहे हैं कि फॉरेन एक्सचेंज रेट का वैल्यू अगर इंक्रीज होता है तो वहां का सामान क्या हो जाएगा, महंगा। महंगा होने पर वहां पर महंगा हो गया तो डिमांड क्या करेंगे, कम करेंगे। लेकिन जैसे ही फॉरेन एक्सचेंज रेट का वैल्यू क्या आ जाता है, डिक्रीज। मतलब डिक्रीज होने का मतलब वहां का सस्ता हो जाएगा सामान। और सामान अगर सस्ता हो जाएगा तो हम लोग क्या करेंगे, विदेश से ज्यादा सामान मंगाएंगे, डिमांड ज्यादा करेंगे। तो रिलेशन देखो कैसा है, यहाँ बढ़ रहा है, यहाँ घट रहा है, यहाँ घट रहा है, यहाँ बढ़ रहा है। कैसा रिलेशन है बताओ। जब भी घटेगा बढ़ेगा, बढ़ेगा घटेगा, तो कैसा रिलेशन है, दोनों में रिलेशन कैसा है, तो ऑपोजिट रिलेशन है। रिलेशन कैसा है, ऑपोजिट रिलेशन। ऑपोजिट रिलेशन मतलब क्या हो गया, ऑपोजिट रिलेशन मतलब क्या हो गया, विपरीत, विपरीत संबंध। रिलेशन कैसा है, विपरीत संबंध है। तो इसका कर्व कैसा बनेगा बताओ तो। इसका कर्व कुछ इस ढंग से बनेगा, ठीक है। और विपरीत रिलेशन जब भी होता है, विपरीत रिलेशन जब भी होता है, क्या बोले थे, कर्व कैसा बनता है, हमेशा डाउनवर्ड बनता है। कैसा बनेगा, डाउनवर्ड। ये कौन सा कर्व है, डीडी। कौन सा कर्व है, डीडी। ये मेरा कौन सा एक्सिस है, एक्स एक्सिस। ये मेरा कौन सा एक्सिस है, वाई एक्सिस। कौन सा एक्सिस है, वाई एक्सिस। कोई दिक्कत है। अब देखो इधर जो है वाई एक्सिस में दिखाएंगे फॉरेन एक्सचेंज रेट को, और इधर किसको दिखाएंगे, क्वांटिटी को, ठीक है। एक्स एक्सिस में दिखाएंगे क्वांटिटी को, और फॉरेन एक्सचेंज रेट को किधर दिखाएंगे, वाई एक्सिस में, ठीक है। अब समझो कि इस बिंदु पर मतलब इस फॉरेन एक्सचेंज रेट पर, इस फॉरेन एक्सचेंज रेट पर अब इतना क्वांटिटी का डिमांड करते हैं। क्या बोले, इस फॉरेन एक्सचेंज रेट पर इतना क्वांटिटी का हम लोग क्या करते हैं, डिमांड करते हैं। क्या करते हैं, डिमांड। अब क्या करेंगे कि अब जो है मान लो फॉरेन एक्सचेंज रेट को बढ़ाकर कर दी F1। फॉरेन एक्सचेंज रेट को बढ़ाकर हम लोग क्या कर दिए, F1 बढ़ गया, ठीक है। जैसे वहां बढ़ गया तो वहां का सामान क्या हो गया, महंगा। महंगा हो जाएगा तो लोग डिमांड क्या करेंगे, कम करेंगे। डिमांड क्या करेंगे, कम करेंगे। वही चीज बताए, वहां का सामान महंगा होगा तो डिमांड क्या करेंगे, कम करेंगे। अब देखो मान लो कि यहाँ पर F से क्या हो गया, F2। क्या हो जाएगा, F2। क्या हो गया, F2। मतलब यहाँ का सामान क्या होगा, सस्ता। कहाँ का, विदेश का। विदेश का सामान क्या हो गया, सस्ता। तो हम लोग डिमांड क्या करेंगे, ज्यादा, ठीक है। डिमांड ये Q1, ये मान लो Q2, डिमांड क्या करेंगे, ज्यादा करेंगे। तो वही चीज तो बताएं कि यहाँ का सामान अगर डिक्रीज, यहाँ का अगर फॉरेन एक्सचेंज रेट अगर डिक्रीज होता है तो लोग ज्यादा से ज्यादा क्या करेंगे, डिमांड करेंगे। क्या करेंगे, डिमांड। समझ में आ गया होगा कि यहाँ पर देखो फॉरेन एक्सचेंज रेट जब बढ़ा तो डिमांड कम कर दिए, और यहाँ का रेट जब घटा तो डिमांड क्या कर दिए, बढ़ा दिए। तो यही तो हम लोग का डिमांड का फॉरेन एक्सचेंज रेट। कोई दिक्कत है यहाँ तक, कोई दिक्कत नहीं है। अब बढ़ते हम लोग आगे, इस कर्व को पढ़ते हैं, सप्लाई कर्व फॉर फॉरेन करेंसी, ठीक है। फॉरेन करेंसी लिख दिए, देखो फॉरेन करेंसी नहीं होगा रे, सप्लाई कर्व पर फॉरेन एक्सचेंज रेट होगा। दिमाग बिना, फॉरेन एक्सचेंज क्या हो जाएगा, रेट। क्या हो जाएगा, फॉरेन एक्सचेंज रेट होगा, ठीक है। तो मिस्टेक हो गया था। तो अब इसके बारे में पढ़ते हैं। अब ध्यान दो, ये तो देख ही लिया कैसा रिलेशन पाया जाता है, ऑपोजिट रिलेशन पाया जाता है किसमें, फॉरेन एक्सचेंज रेट में और डिमांड में, ठीक है। अब ध्यान दो यहां पर, इसको समझना है थोड़ा सा, ठीक है। अब मान लो कि फॉरेन एक्सचेंज रेट, फॉरेन एक्सचेंज रेट, फॉरेन एक्सचेंज रेट FER तो क्या बताएं, फॉरेन एक्सचेंज रेट। और एक तरफ हम लोग क्या लिखेंगे, क्वांटिटी। एक तरफ क्या लिखेंगे, क्वांटिटी। देखो पूर्ति पर सप्लाई, समझ में आ रहा, सप्लाई। सप्लाई के नियम क्या बताता है, अगर रेट ज्यादा रहेगा सप्लाई ज्यादा करेंगे, रेट कम रहेगा पूर्ति भी क्या करेंगे, कम करेंगे, ठीक है। समझ में आ रहा है। अब ध्यान दो, अब मान लो कि फॉरेन एक्सचेंज रेट ये क्या क्या वृद्धि, मतलब ये क्या हो गया, इंक्रीज।
फॉरेन एक्सचेंज रेट जो है ये क्या हो गया, इंक्रीज। इंक्रीज होने पर यहाँ का सामान क्या हो गया बताओ तो महंगा। क्या हो गया, महंगा। अगर यहाँ का सामान महंगा हो गया है तो हम लोग क्या करेंगे, ज्यादा से ज्यादा क्या करेंगे, सेल करेंगे, सप्लाई करेंगे। यहाँ का सामान क्या हो गया, महंगा हो गया है, तो इंडिया वाला क्या करेगा, ज्यादा से ज्यादा क्या करेगा, सप्लाई करेगा। सप्लाई क्या करेगा, बढ़ा देगा। सप्लाई क्या करेगा, बढ़ा देगा, क्योंकि वहां पर लाभ ज्यादा मिलेगा उसको। समझ में आ रहा है, सप्लाई क्या करेगा, बढ़ा देगा। समझ में आ गया। अब ध्यान दो कि अगर फॉरेन एक्सचेंज रेट का जो वैल्यू है वो हो जाएगा सस्ता। फॉरेन एक्सचेंज रेट का जो वैल्यू है वो क्या हो जाएगा, सस्ता, मतलब डिक्रीज। सस्ता बोल रहे हैं, फॉरेन एक्सचेंज रेट का वैल्यू क्या हो जाएगा, डिक्रीज। तो वहां का सामान क्या हो जाएगा, सस्ता। और सामान अगर सस्ता हो जाएगा तो सप्लाई करके कोई फायदा नहीं है, क्योंकि कम कीमत मिलेगा। ठीक है, तो हम लोग क्या कर देंगे, हम लोग क्या कर देंगे, अपना जो सप्लाई है, सप्लाई हम लोग क्या कर देंगे, कम कर देंगे। कैसा कर देंगे, कम कर देंगे। समझ में आ रहा है, क्यों, क्योंकि वहां का सामान महंगा है, तो महंगा सामान को बेचने में ज्यादा फायदा है और सस्ता सामान को बेचने में कम फायदा है। इसीलिए हम लोग क्या करेंगे, सप्लाई को क्या कर देंगे, कम कर देंगे। और जब सामान का रेट हाई रहेगा तब क्या करेंगे, सप्लाई क्या कर देंगे, बढ़ा देंगे, ज्यादा लाभ कमाने के लिए। ठीक है, तो यहाँ पर रिलेशन कैसा है, देखो, जब यहाँ पर बढ़ रहा है तो ये भी बढ़ रहा है, ये घट रहा है तो ये भी घट रहा है, तो कैसा रिलेशन बताओ। तो यहाँ पर जो रिलेशन है ये सीधा रिलेशन है। कैसा है, सीधा, या फिर बोल सकते हैं प्रत्यक्ष, या फिर क्या बोल सकते हैं इसको, सीधा हो गया, प्रत्यक्ष हो गया, और देखो धनात्मक, मतलब यहाँ पर बोल सकते हैं डायरेक्ट रिलेशन है। कैसा रिलेशन है, डायरेक्ट, या फिर इसी को हम लोग क्या बोलते हैं, पॉजिटिव रिलेशन। पॉजिटिव रिलेशन का बात ही मतलब क्या होता है कि दोनों क्या होगा, सेम होगा। ठीक है, यहाँ बढ़ेगा ये भी बढ़ेगा, ये घटेगा ये भी घटेगा। ठीक है, अब इसको कर्व के माध्यम से हम लोग समझते हैं। ठीक, कर्व जो है कुछ इसका इस ढंग से बनेगा, इसका जो कर्व है कुछ इस ढंग से बनेगा। देखो, दोनों में सीधा संबंध पाया जाता है, तो जब भी किसी चीज में सीधा संबंध पाया जाएगा तो उसका जो स्लोप है कैसा बनता है बताओ, अपवर्ड बनता है। कैसा बनता है, अपवर्ड। इधर हम लोग क्या लिखते हैं, एक्स एक्सिस, इधर हम लोग क्या लिखते हैं, वाई एक्सिस। इधर पता ही होगा, इधर एक्स एक्सिस, इधर क्या हो गया, वाई एक्सिस। इस साइड में क्या लिखते हैं, क्वांटिटी को। क्या लिखते हैं, इधर क्वांटिटी को। ठीक है, और इधर हम लोग क्या लिखते हैं, फॉरेन एक्सचेंज रेट को लिखते हैं। ठीक, अब मान लेते हैं इस फॉरेन एक्सचेंज रेट पर इतना क्वांटिटी का सप्लाई करते हैं, इस फॉरेन एक्सचेंज रेट पर इतना क्वांटिटी का क्या करते हैं, सप्लाई। अब मान लो कि जैसे ही फॉरेन एक्सचेंज रेट जो है वो बढ़ गया, फॉरेन एक्सचेंज रेट क्या हो गया, बढ़ गया, तो हम लोग भी क्या करेंगे, सप्लाई क्या कर देंगे, बढ़ा देंगे, ज्यादा लाभ कमाने के लिए। ठीक है, क्या करेंगे, सप्लाई को बढ़ा देंगे। फॉरेन एक्सचेंज रेट जैसे क्या हो गया, बढ़ गया, तो लोग सप्लाई भी क्या कर देंगे, बढ़ा देंगे। लेकिन जैसे ही इसका रेट क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा। क्या हो जाएगा, कम। मतलब ये F1 था, ये F2 हो गया, तो हम लोग अपना सप्लाई क्या कर देंगे, कम कर देंगे। समझ में आ गया। जैसे हम लोग क्या किए, फॉरेन एक्सचेंज रेट जैसे गिर गया, ठीक है, तो हम लोग सप्लाई भी क्या करते हैं, कम, क्योंकि वहां का सामान क्या हो गया, सस्ता। और सस्ता होगा तो कोई सप्लाई करके कुछ फायदा है नहीं। ठीक है, इसीलिए हम लोग वेट करेंगे कब उसका रेट क्या होगा, बढ़ेगा। यही मेरा आज टॉपिक था। ठीक है, कर्व के बारे में बताना कि सप्लाई कर्व पर फॉरेन एक्सचेंज रेट क्या होता है और डिमांड कर्व पर फॉरेन एक्सचेंज रेट क्या होता है। ठीक है, समझ में आ गया। तो यही था हम लोग का कर्व के बारे में। अब जो टॉपिक है उसमें हम लोग पढ़ेंगे कि हम लोग फॉरेन एक्सचेंज रेट का डिसीजन कैसे करते हैं। ठीक है, कैसे पता करते हैं कि इतना रेट बराबर, जैसे बोलते हैं ना कि $1 बराबर 70 रुपया, वो कैसे हम लोग डिसाइड करते हैं। ठीक है, तो उसको मतलब क्या बोलते हैं, फॉरेन एक्सचेंज रेट, फॉरेन एक्सचेंज रेट का निर्धारण, फॉरेन एक्सचेंज रेट का क्या निर्धारण। ठीक है, डिटर्मिनेशन इसको बोलते हैं। क्या बोलते हैं, डिटर्मिनेशन। ठीक है, निर्धारण का होता है। ठीक, तो देखो ये कुछ भी नहीं है। ठीक है, सिंपल क्या करना है हम लोग को, ये क्या करना है, एक्स एक्सिस क्या बनाना है, यहाँ पर एक्स एक्सिस, यहाँ क्या बनाएंगे, वाई एक्सिस। समझ पा रहे क्या बोल रहे हैं, एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस। अब देखो फॉरेन एक्सचेंज रेट का निर्धारण करने के लिए दोनों चाहिए, डिमांड कर्व भी चाहिए और हम लोग को सप्लाई कर्व भी चाहिए। तो डिमांड कैसे बनता है, अपवर्ड, सॉरी, डिमांड कैसा बनता है, डाउनवर्ड। डिमांड कैसा बनता है, डाउनवर्ड। ये डी से डाउनवर्ड याद रखना। ठीक है, ये डिमांड एक्चुअली याद करेंगे डाउनवर्ड। ठीक है, और सप्लाई कर्व कैसा बनता है बताओ, सप्लाई कर्व कैसा बनता है, अपवर्ड। मतलब यहाँ पर एस, यहाँ पर एस। समझ में आ रहा है। तो जिस जगह पर, जिस पॉइंट पर दोनों बिंदु कटेगा, ठीक है, जिस पॉइंट पर दोनों बिंदु क्या होगा, कटेगा, ये जो पॉइंट होगा यही मेरा क्या होगा, इक्विलिब्रियम पॉइंट। क्या होगा, इक्विलिब्रियम पॉइंट, या फिर किसको क्या बोलते हैं, संतुलन बिंदु। क्या बोलते हैं इसको, संतुलन बिंदु। यहां पर जो कटा यही जो है फॉरेन एक्सचेंज रेट है। समझ में आ गया। ये मेरा एफ है, ये मेरा क्या क्यू है। इस पॉइंट पे कटा तो इस क्वांटिटी पर क्या होगा, फॉरेन एक्सचेंज रेट का डिसीजन लिया जाएगा। कुछ भी होगा,
यही होगा फॉरेन एक्सचेंज रेट। समझ में आ गया? तो क्या बोले कि डिमांड कर्व और सप्लाई कर्व जिस जगह पे करता है वही हमारा क्या होता है, फॉरेन एक्सचेंज रेट होता है। तो समझ में आ गया होगा कि फॉरेन एक्सचेंज रेट क्या होता है, निर्धारण कैसे किया जाता है। तो क्या बताएं, डिमांड कर्व सप्लाई कर्व जिस जगह पे कट जाता है, जिस स्तर पर दोनों कटेगा वो इक्विलिब्रियम पॉइंट होता है, संतुलन बिंदु होता है, वो वहीं पर क्या होता है, फॉरेन एक्सचेंज रेट का निर्धारण किया जाता है। कोई दिक्कत है यहाँ तक? नहीं ना है? ठीक है, यही था मेरा आज का टॉपिक था। ठीक है।